जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में आने वाले टॉप 25 प्रश्न बारे में। यदि आप इन सवालों के आंसर जानते हो तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला सवाल है, प्रश्न 51, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? और 1975 ईस्वी में, बी 1999 ईस्वी में, सी 1912 ईस्वी में, डी 1935 ईस्वी में। आपका सही जवाब है आंसर 1975 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है, प्रश्न 52, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थापना कहाँ पर की थी? और रायबरेली, बी अंबेडकर नगर, सी औरैया, डी सिंगरौली। आपका सही जवाब है आंसर सिंगरौली। आपका अगला सवाल है, प्रश्न 53, थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? और उल्टावा थारू थारू जनजाति की एक उपजाति है, बी इनका मुख्य भोजन चावल है, सी इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है आंसर उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है, प्रश्न 54, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठ भरवा भोज कब दिया जाता है? और त्योहारों के अवसर पर, बी मृत्यु होने पर, सी विधवा विवाह के अवसर पर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है आंसर विधवा विवाह के अवसर पर। आपका अगला सवाल है, प्रश्न 55, नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? और नरौरा परियोजना, बी गंडक परियोजना, सी टिहरी बौंध परियोजना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है आंसर गंडक परियोजना। आपका अगला सवाल है, प्रश्न 56, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित हैं? और सहारनपुर, बी इलाहाबाद, सी नरौरा, डी साहिबगंज। आपका सही जवाब है आंसर नरौरा। आपका अगला सवाल है, प्रश्न 57, किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? और इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी मिर्जापुर, डी लखीमपुर खीरी। आपका सही जवाब है आंसर लखीमपुर खीरी। आपका अगला सवाल है, प्रश्न 58, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खौ का जन्म हुआ था? और राजापुर, बी मथुरा, सी काशी, डी आगरा। आपका सही जवाब है आंसर आगरा। आपका अगला सवाल है, प्रश्न 59, उत्तर प्रदेश में किस घाटी से मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी? और चकिया घाटी, बी सिंगरौली घाटी, सी बेलन घाटी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है आंसर चकिया घाटी। आपका अगला सवाल है, प्रश्न 60, राज्य में कहाँ पर नरौरा परमाणु संयंत्र अवस्थित हैं? और सहारनपुर में, बी बुलंदशहर में, सी रायबरेली में, डी इलाहाबाद में। आपका सही जवाब है आंसर बुलंदशहर में।
आपका अगला सवाल है प्रश्न 61, उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? और 1994 ई में, बी 1998 ई में, सी 2002 ई में, डी 1990 ई में। आपका सही जवाब है आंसर 1998 ई में। आपका अगला सवाल है प्रश्न 62, घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई है? और करछना में, बी मेजा में, सी रमाबाई नगर में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है आंसर रमाबाई नगर में। आपका अगला सवाल है प्रश्न 63, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बौंध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? और उत्तर प्रदेश व बिहार, बी उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश व राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश व गुजरात। आपका सही जवाब है आंसर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है प्रश्न 64, देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से होता है? और 19.8%, बी 18.6%, सी 20%, डी 17.5%। आपका सही जवाब है आंसर 18.6%। आपका अगला सवाल है प्रश्न 65, देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? और 18%, बी 20%, सी 19%, डी 21%। आपका सही जवाब है आंसर 20%। आपका अगला सवाल है प्रश्न 66, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? और देवप्रयाग मिर्जापुर, बी पिपरी सोनभद्र, सी नरौरा बुलंदशहर, डी बेतवा झौंसी। आपका सही जवाब है आंसर पिपरी सोनभद्र। आपका अगला सवाल है प्रश्न 67, निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है? और करछना ताप विद्युत केंद्र, बी मेजा ताप विद्युत परियोजना, सी 12 ताप विद्युत केंद्र, डी उपरोक्त सभी। आप का सही जवाब है आंसर उपरोक्त सभी। आपका अगला सवाल है प्रश्न 68, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? और डॉक्टर पी के सिम्हा, बी दयाराम सहानी, सी जी आर शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है आंसर जी आर शर्मा। आपका अगला सवाल है प्रश्न 69, 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया? और ऋतुल चटर्जी, बी अनुराज सिंह, सी आशीष, डी नरसिंह यादव। आपका सही जवाब है आंसर आशीष। आपका अगला सवाल है प्रश्न 70, उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है? और 17%, बी 18%, सी 20%, डी 14%। आपका सही जवाब है आंसर 18%।
आपका अगला सवाल है। प्रश्न 71, पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक था, तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? और मथुरा, बी काम्पिल्य, सी कौशाम्बी, डी कुशीनगर। आपका सही जवाब है आंसर काम्पिल्य। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 72, राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती हैं? और खरवार, बी माहीगीर, सी थारू, डी बुक्सा। आपका सही जवाब है आंसर माहीगीर। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 73, राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं? और परहरिया, बी थारू, सी बैगा, डी सहरिया। आपका सही जवाब है आंसर थारू। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 74, वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? और 1980 ई में, बी 1973 ई में, सी 1983 ई में, डी 1993 ई में। आपका सही जवाब है आंसर 1983 ई में। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 75, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? और प्रतापपुर में, बी सिंगरौली में, सी मेरठ में, डी चिन्हट में। आपका सही जवाब है आंसर चिन्हट में। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।